हेलो एवरीवन, वेलकम इन WP सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के डेटाबेस के बारे में और जानेंगे कि वर्डप्रेस कौन सा डेटाबेस यूज़ करता है, उसको ब्राउज करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन सी टेबल्स होती हैं, कौन सी टेबल क्या काम में आती है, उसके अंदर डेटा रिट्राइव, स्टोर और डिलीट करने के लिए हम कौन कौन से वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं, तो उन सब के बारे में एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट कि वर्डप्रेस जो यूज़ करता है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करता है। माइस्क्यूएल एक फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस है एंड ये वाइडली यूज किया जाता है माइस्क्यूएल जो होता है। एंड इसको ब्राउज करने के लिए आपके पास काफ़ी टूल्स आते हैं, कुछ एक दो वेब ऐप भी है जैसे कि phpMyAdmin है, एडमाइनर है। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज करके भी आप ये डेटाबेस ब्राउज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा इन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के बारे में भी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है एंड जाहिर सी बात है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके अंदर डेटाबेस का भी एक कनेक्शन होगा, एक डेटाबेस भी होगा। एंड जब मैं अपना phpMyAdmin ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो डेटाबेस लिस्ट डाउन हो जाते हैं। अभी की यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है। एंड दूसरा जो टूल जो मैंने आपको बताया था वो है एडमाइनर। एडमाइनर भी अच्छा टूल है। इसके एक सिंगल फाइल होती है, आप एक सिंगल फाइल डाउनलोड करो और अपना जो प्रोजेक्ट है उसके रूट फोल्डर पे डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड देन लॉगिन करके आप phpMyAdmin की तरह ही वहाँ पे भी डेटाबेस की जो टेबल्स हैं उसके साथ कम्युनिकेट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो पूरा ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हम phpMyAdmin को यूज़ करके ही बनाएंगे। सो वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 12 टेबल्स होती है। ये 12 टेबल्स के अंदर ही वर्डप्रेस का सारा कंटेंट, सेटिंग्स सब कुछ इन्हीं के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप एडिशनल टेबल्स भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बारी इन टेबल्स का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी टेबल क्या काम में आती है एंड देन हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वर्डप्रेस की जो ये 12 टेबल्स होती हैं उनका सबका अलग अलग यूजेज है। इनको हम ग्रुप में भी कर सकते हैं जैसे कि पोस्ट मेटा, कमेंट मेटा, यूजर मेटा, टर्म मेटा, टर्म टेक्सोनोमी और टर्म रिलेशनशिप। ये चार जो है टर्म मेटा, टर्म टेक्सोनोमी और टर्म रिलेशनशिप, ये चार एक ग्रुप में हो गई। पोस्ट मेटा एक ग्रुप में हो गई। कमेंट मेटा का एक ग्रुप हो गया। यूजर मेटा का एक ग्रुप हो गया। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास जो टेबल बचती है वो है WP ऑप्शंस और WP लिंक्स। अब आप इन सभी टेबल्स के अंदर देख रहे होंगे कि WP_ करके एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो वर्डप्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी टेबल्स के अंदर WP_ ये प्रीफिक्स लगाता है। अगर आपको ये प्रीफिक्स चेंज करना है तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं एंड ये आपकी WP कॉन्फ़िग फाइल जो रूट पे होती है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ होता है, आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। WP_ पोस्ट जो टेबल है ये आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है, पेज है, पोस्ट है या कस्टम पोस्ट टाइप आपने बनाया है, उन सब को स्टोर इसमें किया जाता है WP पोस्ट टेबल के अंदर। एंड उनसे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है या जो कस्टम फील्ड्स हैं या जो मेटा इंफॉर्मेशन है वो सारी पोस्ट मेटा जो टेबल है उसके अंदर स्टोर होती हैं। कमेंट जो है वो WP कमेंट्स टेबल के अंदर मैनेज होते हैं एंड उसका जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वो आपकी कमेंट मेटा टेबल के अंदर आता है। वेबसाइट के जो यूज़र है वो यूज़र्स टेबल के अंदर एंड उसका जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो यूज़र मेटा के अंदर। टर्म जो होती है ये हमारी वेबसाइट की जो कैटेगरी और टैग्स हैं उनको स्टोर करता है। उसके अलावा जो भी हम कस्टम टेक्सोनोमीज बनाते हैं उनको भी यही इन्हीं टेबल में स्टोर किया जाता है। उसका भी जो एडिशनल मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जो है एडिशनल कस्टम फील्ड्स का जो डेटा होता है वो सारा टर्म मेटा के अंदर ही स्टोर होता है। अब टर्म टेक्सोनोमी और टर्म रिलेशनशिप ये दो एडिशनल टेबल है। टर्म जो टेक्सोनोमी है वो ये बताती है कि जो आपने 2-3 कैटेगरी बना ली और 2-3 टैग बना लिए, अब वो सारे स्टोर तो टर्म्स जो टेबल है उसके अंदर हो गए। अब लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो कैटेगरी है और टैग है? ये जो एसोसिएशन है कि कौन सा कैटेगरी है कौन सा टैग है वो आपकी टर्म टेक्सोनोमी के अंदर डिफाइन किया होता है। और वो जो कैटेगरी या टैग है आपने कौन सी पोस्ट के अंदर असाइन किया है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका टर्म रिलेशनशिप के अंदर असाइन
स्टोर होता है वहाँ पे वो मैनेज होता है। WP जो ऑप्शंस टेबल है वो वेबसाइट की सभी सेटिंग्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नाम क्या है, साइट URL क्या है, होम URL क्या है, एडमिन का ईमेल क्या है, आपका कौन सा प्लगइन एक्टिवेट है, कौन सी थीम एक्टिवेट है, आपका URL स्ट्रक्चर क्या है, परमालिंक जो होता है वर्डप्रेस के अंदर, और आपने और कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी WP_options टेबल के अंदर स्टोर होती है। उसके अलावा WP लिंक्स जो है ये वैसे तो वर्डप्रेस 3.5 से हटा दिया गया है, इसका यूज़ नहीं है, बट ये वर्डप्रेस के अंदर आपके लिंक्स को मैनेज करने के काम में आती थी उस टाइम, और अभी इसका कोई यूज नहीं है। बट ये क्या है, बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए अभी भी ये टेबल एग्जिस्ट करती है। आपका जब भी आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये 12 टेबल्स जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके डेटाबेस में आती हैं। इससे पहले मैं आपको PHP-MyAdmin के अंदर इन टेबल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सो कमेंट और कमेंट मेटा, जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट का जो भी कमेंट्स का डेटा है वो सब इसमें स्टोर होता है। तो ये कमेंट्स हैं एंड जितने भी कमेंट्स हैं उनका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट मेटा के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, लिंक्स का है ये अभी ब्लैंक ही रहता है, इसके अंदर अभी कोई यूज नहीं आती है। ऑप्शंस जो है वो आपकी ये सभी सेटिंग्स हैं, ये आपका की और वैल्यू लाइक ऑप्शन नेम और ऑप्शन वैल्यू इस फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर होता है। देन आपका पोस्ट मेटा और पोस्ट जो है ये आपकी पोस्ट है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस के जितने भी पेज, पोस्ट, कंटेंट जो भी है वो पूरा इसमें स्टोर होता है। एंड इसके लिए जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो पोस्ट मेटा के अंदर होती है। ठीक है, देन टर्म टैक्सोनॉमी, टर्म रिलेशनशिप और टर्म मेटा, ये पूरा एक ग्रुप जो हमने बताया था आपको भी उस वो है। तो यहाँ पे जैसे अनकैटेगराइज्ड के नाम से ही बना रखी है, अगर हम जाते हैं कैटेगरी के अंदर तो ये देखो अनकैटेगराइज्ड के नाम से यहाँ पे बनी हुई है और ये यहाँ पे आ रही है। एंड ये अनकैटेगराइज्ड जो अभी हमने कैटेगरी बना रखी है इसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है, अगर हमें कुछ कस्टम फील्ड्स बनाए हैं या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमने स्टोर करी है तो वो सब यहाँ पे आता है। अब ये जो अनकैटेगराइज जो हमने बनाया रखा है बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस के अंदर आता है, ये कैटेगरी है या टैग है। अभी यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि ये कैटेगरी है, लेकिन डेटाबेस में कैसे पता चलेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका आता है यहाँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो अनकैटेगराइज्ड है ये कौन से पोस्ट, कौन से पेज के अंदर असाइन किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपका आता है यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर। एंड देन उसके बाद बची हुई यूज़र और यूज़र मेटा, ये अपना यूज़र्स होगा। तो यूज़र की बेसिक डिटेल सब कुछ यहाँ होती है, लाइक उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, एंड उसके अलावा जो भी इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी वो यूज़र मेटा के अंदर आती हैं। अब जितनी भी मेटा टेबल्स हैं जैसे कि कमेंट मेटा, पोस्ट मेटा, टर्म मेटा, यूज़र मेटा और ऑप्शंस, इसके अंदर इन टेबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जैसे कि मेटा की और मेटा वैल्यू, ऑप्शन की और ऑप्शन वैल्यू। अब हम बात करेंगे इनके रिलेटेड फंक्शंस के बारे में कि कौन सी टेबल से हम कैसे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, वर्डप्रेस के कौन से फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने पोस्ट टेबल है, कमेंट है और यूजर्स टेबल है, इन टेबल के बारे में जानते हैं। तो इन टेबल के अंदर आपको कोई भी डेटा ऐड करना हो, आपको रिट्राइव करना हो, आपको डिलीट करना हो, तो उसके जो वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं उनका नेम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, WP_action मतलब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और टेबल का नेम। अब टेबल नेम जैसे कि अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है पोस्ट टेबल के अंदर तो WP_insert_post। अगर मुझे कमेंट टेबल के अंदर करना होता तो WP_insert_comment। अगर मुझे यूज़र के अंदर कुछ इंसर्ट करना होता WP_insert_user। ये इस तरीके से इनके फंक्शन के नाम होते हैं।
तो इंसर्ट में भी इस तरीके से होंगे, फिर अपडेट हो गया और फिर डिलीट हो गया। जो मेन फंक्शंस है, जो मेन टेबल से रिलेटेड है, उनका जो प्रीफिक्स लगता है WP अंडरस्कोर, और इसमें जो मेटा है उसके अंदर पोस्ट फिक्स लगता है अंडरस्कोर मेटा। लाइक ऐड एक्शन हो गया, टेबल का नाम हो गया पोस्ट और अंडरस्कोर मेटा, अपडेट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर मेटा, डिलीट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर मेटा। सेम चीज़ अगर पोस्ट को हम रिप्लेस कर देंगे दूसरी टेबल कमेंट से तो वो कमेंट के लिए काम करेंगी, और अगर इसको रिप्लेस कर देंगे हम यूज़र से तो वो यूज़र के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिक बहुत ही सिंपल तरीके से वर्डप्रेस के अंदर फंक्शंस के नाम बनाए हुए हैं, ताकि वो आपको वो किस टेबल में वो डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होगी, कौन सा एक्शन ट्रिगर होगा, वो आपको रिलेशन समझ में आए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपको नेमिंग कन्वेंशन रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इन अगर टेबल से हमें डेटा निकालना हो तो किस तरीके से निकालना है। तो उसका भी बहुत सिंपल फॉर्मेट है, गेट अंडरस्कोर टेबल का नेम। अगर आपको यूजर्स निकालना है तो गेट अंडरस्कोर यूजर। अगर आप यूजर करेंगे तो सिंगल यूजर निकलेगा, सिंगल यूजर की इन्फॉर्मेशन निकलेगी। और गेट अंडरस्कोर आपने यूजर्स कर दिया तो आपके पास जो भी आप पैरामीटर उसके अंदर पास करेंगे उसके हिसाब से कलेक्शन ऑफ यूजर्स आपको रिट्राइव हो जाएगा। जैसे कि गेट, अगर आपको पोस्ट निकालनी है, सिर्फ एक पोस्ट निकालनी है तो गेट अंडरस्कोर पोस्ट फंक्शन हो गया। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट निकालनी है तो गेट अंडरस्कोर पोस्ट हो गया। एंड आप इसके अंदर जो भी आप पैरामीटर्स पास करेंगे उसके हिसाब से फिल्टर आउट हो गया, आपके पास वो डेटा आ जाएगा। सेम चीज़ हो गया आपका कमेंट्स के साथ। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी टैक्सोनॉमी है उनके लिए क्या क्या फंक्शन है। तो उनके लिए भी सेम ही तरीके से फंक्शन बनाए हुए हैं। वही प्रीफिक्स हो गया WP अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर टेबल नेम, एक्शन अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर मेटा। जैसे कि WP इंसर्ट टर्म, WP अपडेट टर्म, WP डिलीट टर्म। वैसे हो गया ऐड मेटा, गेट मेटा, अपडेट मेटा और डिलीट मेटा। ये इसके मेटा के फंक्शंस हो गए और ये टैक्सोनॉमी से जो रिलेटेड है वो फंक्शंस हो गए। देन हम बात करते हैं हमारा कि हम टर्म्स से रिलेटेड डेटा रिट्राइव कैसे करेंगे। अगर आपको सिंगल टर्म निकालनी है तो गेट अंडरस्कोर टर्म, जैसे हम पोस्ट पेज कर रहे थे। एंड अगर आपको पोस्ट और यूजर्स और कमेंट्स कर रहे थे, सेम तरीके से आपके लिए टर्म में से रिलेटेड भी फंक्शन है। तो अगर आपको सिंगल टर्म का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो गेट अंडरस्कोर टर्म, और अगर आपको मल्टीपल के लिए निकालना है तो गेट अंडरस्कोर टर्म्स। ये दो तरीके हैं जिससे आप डेटा निकाल सकते हैं। देन लास्ट जो हमारा है ऑप्शंस टेबल। अब ऑप्शंस टेबल के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी, अपडेट करना है, जो भी है, उसके अंदर फंक्शंस के जो नेम है वो इस तरीके से होता है, एक्शन अंडरस्कोर टेबल नेम, जो कि हमारा ऑप्शन है। तो जैसे कि ऐड ऑप्शन, आपका वैल्यू ऐड करने के लिए ऑप्शन टेबल के अंदर, गेट ऑप्शन, ये आपका ऑप्शंस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर से वैल्यू निकालने के लिए, अपडेट हो गया वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन आपका फंक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शंस थे। एंड इन फंक्शंस को आप रिलेट भी कर सकते हैं कि कौन सी टेबल से रिलेटेड है और वर्डप्रेस के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि पोस्ट पेज से रिलेटेड कौन सा फंक्शन हो गया और कौन सी टेबल होगी। आपकी जो टैक्सोनॉमीज हैं, कैटेगरी टैग्स, उनसे रिलेटेड कौन सी टेबल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो कैसे स्टोर हो रही हैं, आपके कमेंट्स जो हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं, और वो किस तरीके से आप रिट्राइव भी कर सकते हैं, या उनके साथ जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल फंक्शंस के नाम हो गए। आपको वर्डप्रेस की टेबल्स के बारे में एक आइडिया मिल गया, किस तरीके से वो काम कर रही है, किसकी कौन सी सेटिंग कहाँ स्टोर हो रही है, वो भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया। तो ये एक पूरा एक ओवरव्यू था वर्डप्रेस डेटाबेस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।